رحت المدينة ومكة وبعدين نرجع لباكستان تعال هنا. ओके अस्सलाम वालेकुम एवरीवन और वेलकम बैक टू द चैनल फ्रॉम कारियात आल ओलिया। आई थिंक मैंने उसको सही प्रोनाउंसिएट किया, थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था और उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम निकल रहे हैं जी और आगे हमारी डेस्टिनेशन होगी जी इंशाल्लाह रियाद। कल दरमियान में एक स्टॉप लिया था, तो बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग सिटी भी नहीं है, बहुत ज़्यादा कुछ यहाँ पे देखने के लिए भी नहीं है, बस एक स्टॉप ओवर है। मोस्टली लोग जब भी रियाद की तरफ जाते हैं तो रास्ते में कोई किसी न किसी सिटी में रुक जाते हैं क्योंकि डिस्टेंस जो है वो काफ़ी बन जाता है और सऊदी अरेबिया माशाल्लाह एक बड़ी कंट्री है। कल मैंने किया था तकरीबन बॉर्डर से लेके यहाँ तक कोई 150-160 किलोमीटर के आसपास और आज हमारा रहता है कोई 350 से लेके 370 किलोमीटर के आसपास। तो हम अभी निकल रहे हैं यहाँ से। ये होटल इसका को मुझे नाम तो नहीं बाहर नज़र आ रहा है, कियान है, फ़ी कियान आई थिंक लिखा हुआ है। डिसेंट होटल था लेकिन इसमें यह है कि कोई नाश्ता वगैरह नहीं था, इसलिए नाश्ते के बगैर मैंने तो सोचा था थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ देंगे वो करके निकल जाएंगे। लेकिन एनीवे कोई मसला नहीं है, हम रास्ते में रुकते हैं, जहाँ से भी हमें कुछ खाने के लिए मिलता है वो खाएंगे, अदरवाइज़ नहीं भी मिलता तो लंच की एक ब्रेक लेंगे और सीधा जो है हम पहुँच जाएंगे इंशाल्लाह जी रियाद में। मुझे लगता है कि आज मुझे 5 से 6 घंटे लगेंगे। रोड अच्छी है, बस थोड़ा सा ज़रा ध्यान से यहाँ पर राइड करना है, बाकी सब कुछ ठीक ठाक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सुभान अल्लाह। हैं क्या कह रहा है? मैंने कुछ सामान तो नहीं छोड़ दिया? यहाँ से तो मैंने सारा कुछ उठा लिया था। हाँ उठा तो लिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सुभान अल्लाह जैसा खर लना हाज़ा व मा कुन्ना मुक़रिनीन व इन्ना अला रब्बिना लमुनक़लिबून। या अल्लाह पाक खैर खैरियत से दिन गुज़रे। एक ये पेट्रोल पंप है, फिरंगीली को फुल तो करवाना है, आधी होगी है मेरे ख्याल में। एक ये यहाँ पे भी है। अस्सलाम वालेकुम। उर्दू आती है ना आपको? उर्दू आता है? इसको यार फुल करना है। ये बेंजीन ही है ना? बेंजीन ही। पाकिस्तान से आ रहा हूँ। पाकिस्तान से आ रहा है? जी जी। बांग्लादेश में कहाँ से हैं? अच्छा चिट्टागांग से हैं, माशाल्लाह। रियाद रहेगा कितना दिन रहेगा रियाद? पता नहीं। हाँ बाद में मदीना और मक्का की तरफ जाएंगे। हाँ, आप उम्रा करने के लिए? जी जी जी। माशाल्लाह भाई, मेरे को दुआ करना इंशाल्लाह जी। आपको दुआ में। क्या नाम है आपका? मोहम्मद राशिद। मोहम्मद राशिद भाई, आपको दुआ में याद रखेंगे। जज़ाकल्लाह। लेके जाओ। नहीं नहीं मेहरबानी। नहीं नहीं पानी भी पी रहा हूँ। बस एक ही जगह है। बहुत शुक्रिया राशिद भाई। एक और लग भाई। हाँ इस तरह करें, नहीं तो फिर इसके अंदर डाल दें खोल के ना। या अल्लाह पाक राशिद भाई की सारी दुआएं और मुरादें पूरी करना। अगर मेरी दुआएं कबूल हो रही हों तो मैं तो सबके लिए दुआ गो हूँ और राशिद भाई के लिए ख़ास तौर पे भी उन्होंने रिक्वेस्ट की है। चलें जी, अल्लाह का नाम लेके अब हम निकलते हैं। ओए नेविगेशन मैंने लगाई नहीं। वैसे तो ये सीधी सीधी रोड है लेकिन फिर भी ना दिल को तसल्ली देने के लिए नेविगेशन लगी हो ना तो वो अच्छा होता है, देखने को सुकून मिलता है। अच्छा 50 किलोमीटर हो गए हैं, 100 रह गया है। तो अगर हम देखें सामने बोर्ड पे लिखा हुआ है जी अल रियाद, बिल्कुल सीधी सीधी रोड है। बहुत छोटा सा सिटी तो नहीं कह सकते आप, इसे टाउन कह सकते हैं। और बड़ा सुकून वाला है कि यहाँ पे कोई बहुत हल्ला गुल्ला रश ये इस तरह का कुछ भी नहीं था। यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर और ईरान का इंफ्रास्ट्रक्चर देख के ना मुझे लगता है कि बहुत सिमिलर है। मतलब यहाँ पे भी बहुत सफाई है, साफ़ सुथरा है, अच्छा उन्होंने मेंटेन किया हुआ है। सिटीज़ की एंट्रेंस एग्ज़िट बड़ी खूबसूरत बनाई हुई है, तो बहुत सिमिलर मुझे लगा। इराक़ थोड़ा सा अंडर डेवलप्ड है, थोड़ा नहीं है काफ़ी अंडर डेवलप है। उसकी रीज़न जंग भी है, अनस्टेबिलिटी जो वहाँ पे इतने अरसे से थी, सिक्योरिटी इश्यूज़।
तकरीबन कोई 80 किलोमीटर की ड्राइव के बाद ये एक गांव आया है और यहाँ पे भी कुछ खास नहीं है पीछे भी सारा डेजर्ट था और ये भी इसी तरह। मैंने सोचा चलो एटलीस्ट थोड़ा सा रौनक वाला होगा, कोई रेस्टोरेंट होंगे, ब्रेक ले सकते हैं, लेकिन कुछ भी नहीं है। वहाँ पे कुछ घर नज़र आ रहे हैं लेकिन आई थिंक ये गांव ही है छोटा सा, और इधर कुछ भी नहीं है। आगे कंटिन्यू करते हैं, कोई ना कोई तो रास्ते में आएगा ना, और गांव शहर। अच्छा, यहाँ पे अब आ रहे हैं 2 रास्ते आगे। रियाज वाला सीधा दिखा रहा है रफिया, लेकिन इधर जो है ना कोई एक रौनक वाला गांव नज़र आ रहा है। मैं कहता हूँ थोड़ा सा चक्कर लगा ही आते हैं। 90 किलोमीटर तो ऑलमोस्ट हमने चला ली है ना, उसके बाद हो सकता है हमें और को 80-90 किलोमीटर कुछ नज़र ना आए। एक छोटा सा चक्कर लगाते हैं, देखते हैं कुछ है इसमें कि नहीं है। रफिया है मेरे ख्याल में इस गांव का नाम, या मुझे तो कुछ भी नहीं नज़र आ रहा, आगे तक कुछ नहीं आ रहा। चाल भी फिर अब आ रहे, और लगता है कि इधर भी कुछ नहीं है। निकल फिर इत्थों ही, लाजमी हमें चलाई जाए जब जाना इधर नहीं है तो। अच्छा, नेविगेशन ने आगे से भी एक रास्ता बना दिया, चलो ठीक है, आगे से चले जाएंगे। अंदर से कोई रूट उसने बना दिया है। इस साइड में कोई मिनिस्ट्री की बिल्डिंग्स हैं, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ था, ये क्या है, इसी तरह कोई है। अब कुछ नज़र आ रहा है हल्का हल्का सा दुकानें, ये एक आया। अब हम जी दोबारा लग गए हैं रोड पे। और अब हम अपना लंबा स्टॉप जो है ना आगे कोई एटलीस्ट 100 किलोमीटर चलाने के बाद ही लेंगे। बहुत खूबसूरत माशाल्लाह इन्होंने यार एंट्रेंस जो है ना सिटी की और एग्जिट दोनों साइडों पे बनाया है। स्पेशली ये जो घने दरख्त है ना, तो उन्होंने बड़ी मेहनत की है इन पे। काफ़ी लोग काम शाम कर रहे हैं यहाँ पे, मेंटेन कर रहे हैं। है तो छोटा सा गांव ही चाहे। यहाँ से एक्चुअली 2 रास्ते निकलते हैं। एक रास्ता इधर से जा रहा है जो मेरी नेविगेशन बता रही है, और एक और रास्ता करीब से और भी बता रही थी। और मुझे ये नहीं पता कि दोनों में से अच्छा कौन सा है, पर मैंने ले लिया है। मैंने कहा चलो जो नेविगेशन बता रही है उसी रूट से निकल जाते हैं। अच्छा, जब से मैं सऊदी अरब में इंटर हुआ ना, मुझे थोड़ी सी हैरानी हो रही है कि जितने भी मैं ये ऊंट वाले काफले वगैरह ये देखता हूँ ना, आगे उन्होंने अपनी एसयूवीज़ लगाई होती हैं, उसके अंदर खुद बैठे होते हैं और साथ साथ ऊँटों को लेके जा रहे होते हैं। ज़रा स्पीड से जा रहा हूँ ना तो रंगीली जो है ना उसको प्यासा ज़्यादा लगती है इसलिए मुझे बार बार जो है ना इस फ्यूल डलवाना पड़ रहा है। लेकिन अच्छी बात यह है कि जर्मनी वाली या यूरोप वाली प्राइसेस नहीं है। उर्दू आती है भाई आपको? आती है ना। आती है। कहाँ से हैं आप? नेपाल से हैं। अच्छा जी, क्या नाम है भाई आपका? मेरा कौशल है। कौशल? कौशल भाई फुल करते हैं, फुल कर दें इसको। अंदर नहीं जाता है?
बस ये अंदर चला गया ना, और इसको क्या करना है, वो नीचे से ना निकला है। तो कौशल भाई कहाँ पे है, नेपाल से कौन से एरिया से हैं? हम लोग काठमांडू से 1 दिन लगता है घर जाने का। क्या नाम है उसका एरिया का? गाईघाट। गायघाट। ये उधर अन्नपूर्णा की तरफ जाते हुए आता है, पोखरा की तरफ। हाँ, पोखरा के रास्ते से हम लोग जाते हैं। अच्छा अच्छा, मैं कितने साल, 8 साल पहले गया था पोखरा। बड़ा खूबसूरत मुल्क है आपका। हाँ, उधर घूमने का लिए आदमी बहुत जाता है। जी जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। जिस तरह उन्होंने अपने आप को लपेटा हुआ है ना चादरों से, उधर मुझे लगता है जब हवा आती है तो यहाँ पे बड़ी रेत आती होगी, कि पेट्रोल पंप के अंदर भी पड़ी हुई थी। तो टफ है यहाँ पे काम करना। अभी तो मौसम ठीक है, लेकिन आगे गर्मियाँ स्टार्ट होंगी तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। यहाँ पे राइट साइड पे क्या चीज़ है, देखो ढाबे शाबे दुकानें लग रही हैं। उई यार, चले यहाँ पे, हाँ खड़े हो सकते हैं, छोटी सी ब्रेक हम ज़रूर ले सकते हैं। माशाल्लाह लेडीज़ भी यहाँ पे दुकानदार हैं। यहाँ पे तो मुझे मोस्टली लेडीज़ ही नज़र आ रही हैं, लगता है लेडीज़ मार्केट है ये। घर से बनी, हाथ से बनी चीज़ें वगैरह सेल कर रही हैं। हाँ, सारी की सारी लेडीज़ हैं। ठीक है ना, परांदियाँ और पता नहीं क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ पे। ये क्या चीज़ें हैं, चाय है। अस्सलाम वालेकुम। ठहर जा, इधर खड़ी करता हूँ, आ गया। चाय ओ क्या बा ना, ला शुक्र ला। ये देखिए, इसको खड़ी कर दें। अस्सलाम वालेकुम। عربي क्या कहते हैं, शोय शोय। شوي شوي. من وين جاي؟ पाकिस्तान। باكستان؟ أنت باكستاني. पाकिस्तानी। أنت جاي من باكستان؟ यस جاي من باكستان هنا؟ यस। وين رايح؟ وين رايح؟ وين الرياض؟ مكة। مكة. رحال. يا أنت رحال. ما شاء الله. يلا هذا يوديه مكة. أمريكا. يا أختي البنزين وين؟ في بنزين وفي عني شناط العزبة عني. شناط بنزين. بنزين واجد. شوف هنا. شكراً. سكر ولا حط هنا. شوف أنت شو نسيت. شو اسمه لا 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 لا. شرب بس شاي شاي. كويس ولا نحط سكر؟ يا نو نو شوف شوف شوف. اوكي شكرا. اشرب اشرب. اوكي اشرب اشرب. تقولي أنا عسكري. أنت عسكري. لا أنا مو بعسكري. हेलमेट उतार लूं। عشان ما يطير. शुक्रन। عفوا. هذه أخذك سوسة. मासलाम। यहाँ पे जी बहुत अच्छा रहा स्टॉप। अभी हम आगे निकलते हैं। ओए बिस्मिल्लाह। काफ़ी أيوة. كافي كافي. अ, يا بكر. शु- خلاص. खलास शुक्रन शुक्रन। अभी कॉफ़ी पूछ रहे थे, मैंने कहा इतनी बड़ी मैंने चाय पी ली अब। मासलाम। शुक्रन। رح
وسط المدينة ومكة وبعدين نرجع لباكستان. تعال هنا. ओके शुक्रन। अभी कह रहे हैं कि जब आप मक्का से वापस जा रहे हो ना तो यहाँ से गुज़र के जाना है। ये जो इन्होंने वाइट कलर की रखी हुई है ना, ये जिस तरह चीज़ नहीं होती, ये इस तरह की थी ऊँट के ना दूध से। टेस्ट बड़ा ना अजीब सा था, मुझसे तो वो नहीं खाई गई। खजूरें एक दो उन्होंने दी हैं और उसके अलावा पानी की बोतल, पैसे उन्होंने नहीं लिए। मैं डर रहा था लेकिन बड़ा हैरान हो रही थी ना लेडीज़ देख के मोटरसाइकिल के इसमें क्या है। मैंने बताया टेंट है, ये वो सारी चीज़ें ना, तो बड़ा इंटरेस्ट शो कर रही थी। माशाल्लाह काफ़ी अच्छा रहा। मुझे पर्सनली ये आज के दिन की मेरी हाईलाइट थी। यहाँ से जी हम लोग रियाज की तरफ मुड़ जाएंगे। ये सामने वाला जो रास्ता है ये दमाम की तरफ जा रहा है और इधर से 49 किलोमीटर है। हम बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। मैंने सीधा डायरेक्ट होटल का एड्रेस डाल दिया उसके अंदर और उधर ही जाएंगे। मैं ऑनलाइन बुकिंग कर ली थी, booking.com को यूज़ करते हुए मोस्टली मैं वहीं से करता होता हूँ। सो वेलकम टू रियाद। आप देख सकते हैं कि जैसे ही हम रियाद सिटी सेंटर वाला जो बोर्ड नज़र आया है और सारी ट्रैफिक जो है वो यहाँ पे अब बंद होना शुरू हो गई है। लकीली हम रंगीली पे हैं, हम गाड़ी पे नहीं हैं। तो इंशाल्लाह हम जो है दरमियान में से जगह जगह बनाते बनाते पहुँच जाएंगे। 26 किलोमीटर अभी हमने जाना है, तो काफ़ी डिस्टेंस पड़ा है। सेंटर पॉइंट शॉपिंग मॉल शुरू हो गए हैं अब, लेकिन अभी तक दूसरी साइडों पे मोस्टली जो है वो गाड़ियों के शोरूम ही हैं। शाबाश रंगीली, निकल चल, तुम्हें भी रेस्ट करवाऊँ और ख़ुद भी रेस्ट करूँ। में सिर दर्द करन लग गया, पीड़ होने लग पई ट्रैफिक की वजह तो ना। आखिरी 1-1.5 घंटे ने निचोड़ लिया है, तो दिल कर रहा आराम से रेस्ट किया जाए कमरे में जाके। शुक्र है रूम बुक है, वो भी टेंशन नहीं है, नहीं तो हो सकता था उनके पास भी जगह ना हो, फिर बंदा ढूंढता रहे। बड़ा खूबसूरत सनसेट हो रहा है और इधर से लाइट्स वगैरह जो ऑन हो गई हैं, तो एक डिफरेंट सी फीलिंग आ रही है। उधर से अभी सूरज की जो है ना रोशनी है, और इधर आप सारी देख रहे ट्रैफिक जो है वो बंद हुई है और मैंने एक टर्न जो है वो गलत ले लिया है। अब देखते हैं कि आगे क्या बनता है। 7 किलोमीटर से 9 किलोमीटर हो गए हैं। मुझे लगता है राइट साइड पे मस्जिद आ गई है। खूबसूरत मस्जिद लग रही है, बाहर से वो ओल्ड स्टाइल में कंस्ट्रक्शन की हुई है।
ये है आगे डोम होटल। अभी इधर से लेके जाता हूँ। या अल्लाह तेरा शुक्र है। ओए होए होए, क्या राइड रही है हमारी, क्या राइड रही है। अभी हम आपको देते हैं जी अपने रूम का टूर। एक्चुअली ये रूम नहीं है, अपार्टमेंट है। ये देख सकते हैं यहाँ पे छोटा सा उन्होंने ड्राइंग रूम बनाया हुआ है, बैठने के लिए अच्छी जगह है, सोफ़े वगैरह लगे हुए हैं। और अगर इधर आते हैं तो ये है जी स्लीपिंग रूम। बड़ा बेड है, साफ़ सुथरा है, खुला है। उस तरफ जो है वो खिड़की, अभी मैंने उसको ओपन नहीं किया। इस अपार्टमेंट के मैंने दिए हैं जी 200 सऊदी रियाल, जो कि ऑलमोस्ट कुछ 10,000 रुपये के आसपास बनते हैं। 55 to 60 US डॉलर इनके दरमियान में बनेंगे। मुझे एग्जैक्ट कन्वर्जन रेट नहीं पता, लेकिन मेरे ख्याल में यही बन रहे हैं। और अच्छा डिसेंट अपार्टमेंट में यहाँ पे रात गुजारते हैं और सुबह जो है वो कोशिश करेंगे अगले 1-2 दिनों में रियाज़ को एक्सप्लोर करके जितना मैं कर सकता हूँ वो आप लोगों को दिखाऊंगा। वो आपको मिलेगा नेक्स्ट व्लॉग्स में। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को मेरा आज का व्लॉग पसंद आया, और अगर पसंद आया तो लाइक का बटन दबाना बहुत ज़रूरी है। इंस्टाग्राम पे फॉलो भी करना, सब्सक्राइब करना भी, दुआओं में याद रखना भी। मैं आप लोगों को दुआ में याद रखूँगा जी। अल्लाह हाफिज़।